कहा है कि मौजूदा दौर में वित्तीय मामलों की देखरेख में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका सराहनीय है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम, जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है कि आज कोरोना वायरस के खिलाफ जो डॉक्टर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन्हें सलाम करते हैं। देश को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लोगों से आग्रह किया है कि वे बाहर निकलते समय मुंह ढकना और 2 गज की दूरी का पालन करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशवासियों से और अधिक सतर्क और सजग रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने अपने 16 मिनट के संबोधन में लोगों से एक बार फिर आग्रह किया कि वे कोरोना से बचने के एहतियाती उपायों का जरूर पालन करें। उधर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमारे संवाददाता पटना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। मेरा 0 बैलेंस के खाता है, इस पर पैसा आया है, राशन उसन सब चीज मिल रहा है, इसलिए सरकार, मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग का राशन भी मिल गया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। हाँ, 0 बैलेंस का बैलेंस मेरा भी आ गया है और जनधन भी 500 रुपये आया है। चावल है, 25 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिला है चावल के अंतर्गत, और 25 किलो जो मिलता है हमेशा की तरह राशन कार्ड पर वो मिला है, और 1000 नगद मिला है जो आर्थिक मदद हुआ हमारे लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आर्थिक मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री के मुफ्त राशन वितरण योजना की तारीफ की है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब नवंबर माह तक मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। इस योजना से बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से अब पूरे देश में कहीं भी राशन कार्डधारी राशन ले सकेंगे। लेके कन्याकुमारी तक और मेघालय से लेके गुजरात तक के लिए योजना है। यह किसी प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह ऐसा समय है जब एक तरफ बुआई के बाद किसानों को भी कोई ऐसा रोजगार का भी नहीं रहता है ये अगले 3 महीने, और लगातार इस समय कोई ना कोई हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार रहते हैं।
इन दोनों बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है और न कश्मीर में चुनाव हो रहा है और न केरल में चुनाव हो रहा है। यह जो फैसला है यह पूरे भारत के लिए है। कृपया कर अपने विरोधी दलों से कहूँगा कि छोटी सोच से उठ करके भारत के भविष्य के निर्माण में सहयोग करें। राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल और दुकानों में आने जाने के अलावा सार्वजनिक वाहनों में चलने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे शॉपिंग मॉल और दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये आदेश अगले 31 जुलाई तक लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 से ऊपर हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 331 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में अब तक 7,811 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 77.52% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 18% अधिक है। राज्य में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 1056 कंटेनमेंट जोन है, जबकि 216 कंटेनमेंट जोन में पिछले 28 दिनों से कोई मामला न आने के कारण उन्हें समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से वे कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा किए जा चुके हैं। डॉक्टर्स दिवस पर आज से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन ने काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही संस्थान में डाइटेटिक्स विभाग ने भी काम करना शुरू कर दिया है। विभाग के डाइटिशियन मनीषा ने बताया कि उनके विभाग में विभिन्न गंभीर रोगों के रोगियों को आहार और परहेज की सलाह दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स में हम लोग यही देखते हैं कि अलग अलग तरह के रोगी, जैसे कि किडनी के मरीज हुए, शुगर के मरीज हुए, डायबिटीज़ के मरीज है, गैस्ट्रो के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, हर तरह के मरीजों को क्या खान पान देना है, उनकी बीमारी के अनुसार, उनके रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग जो भी तरह के डाइट चार्ट होते हैं हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए उद्योग विभाग के सौजन्य से वैशाली जिले के हरिवंशपुर डीआरसीसी भवन में रोजगार निबंधन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर प्रवासी कामगारों से उनके कार्य अनुभव की जानकारी ली गई। इस संबंध में परियोजना के उप निदेशक सियाराम साहू ने बताया कि मेले में विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपना निबंधन करा रहे हैं। सरकार के जितनी भी निर्माण करने वाली विभाग हैं, वो पीडब्ल्यूडी हो, पीएचईडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, बिल्डिंग हो, उन सारे लोगों का स्टॉल है। प्लस पशुपालन का, फिशरी का, डेयरी का, बैंक है, इंडस्ट्री है, सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। लोगों का एक लिस्टिंग हो रहा है और उसमें से एक छटाई होगा कि कौन लोग क्या करना चाहते हैं और उनके स्किल के अनुसार उनको काम देने का प्रयास किया जाएगा। घर पे रह के कोई सा भी रोजगार हो, अपना पर्सनल रोजगार मिल जाए हमको, मुर्गी फार्म, मछली फार्म या ऐसे नरेगा हो, जो भी रोजगार मिले हम लोगों को चाहिए। आज पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के बीच बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1000 रेडियो सेटों का मुफ्त वितरण किया। इससे महिलाएं सामुदायिक रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनकर इससे लाभ उठा सकेंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार का जो पहल है किसानों के लिए वो जन जन तक पहुँचे, हर घर तक उनका संदेश पहुँचे, सरकार की योजनाओं की जानकारी हो। इसीलिए हम लोगों ने आज रेडियो को सांकेतिक तौर पर 1000 लोगों को वितरण किया जाएगा। उसमें 5 आज हम सांकेतिक तौर पर इसलिए दे रहे हैं कोविड-19 की वजह से, ताकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जो भीड़ लगा रहा हूँ 1000 लोगों को जहाँ था नहीं जा करके,
इसीलिए हमें सावधानी बरतते हुए, दूरी बनाते हुए, और हमारी जो किसान महिलाएं जो आई हैं, बंधु जो आए, भाई बहन जो आए हैं, जाकर के उनको पारी पारी हम बुलाएंगे और उनको हम वितरण करने का काम करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। नामांकन 5 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि नए विषयों में 15 ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जिसकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिससे छात्र किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र और ये चलेगा 31 जुलाई तक हमारा एडमिशन चलेगा। 141 प्रोग्राम है टोटल जिसमें एडमिशन हो रहा है। और एक बात हमें बताने में खुशी हो रही है कि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे 15 प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन हो गए हमारे, सर्टिफिकेट से लेकर पीजी प्रोग्राम तक। ऑनलाइन प्रोग्राम में सबसे फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चा देश में किसी भी कोने में हो तो ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। वहाँ उस एरिया में स्टडी सेंटर हो या ना हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो दिल्ली से उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा इन सारे प्रोग्राम। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हुई है। अधिकतम तापमान 7 सेंटीमीटर वर्षा सोनो में हुई, जबकि जलालपुर और त्रिवेणी में 5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री का परिवर्तन होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इधर राज्य की चारों प्रमुख नदियां कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री ने दी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई, कहा धरती पर ईश्वर का रूप है डॉक्टर। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की तारीफ की। अनलॉक 2 के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, मास्क न लगाने पर होगी कार्रवाई। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,811